तो ये सरकार जो है जब से है जो है अपनी सत्ता देख रही है, तो वो इनका जो है ज़्यादातर जो है रुझान गाँव पंचायत की तरफ है। ये मैं जो है योगी जी और मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से जो है आज जो है सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन है। बहुत अच्छा लगा सरकार जो है जिस तरह से गाँव पे अपना ध्यान दे रही है। ये सरकार जो है बेहतर है, काम कर रही है और गाँव सभा को बहुत अच्छे से जो है बजट वगैरह सारी चीज़ें दे रही है। उत्तर प्रदेश कितना सक्षम हुआ है और कितना नहीं, ये जानने की कोशिश में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अमर उजाला की टीम यूपी की बात करने निकली है। और जब उत्तर प्रदेश की बात होनी है, जब यूपी के विकास की गाथा को देखना है, तो हमें लगा कि एक-एक करके जिन अलग-अलग जिलों में हम जा रहे हैं, वहां पर उन जगहों पर पहुंचे जिन्हें कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि यहीं से देश की बुनियाद रखी जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक पंचायत की। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप अमर उजाला देख रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मौजूद हूं। यहाँ की एक पंचायत है आवक। स्मार्ट पंचायत के नाम से इसे जाना जाता है, कहा जाता है। लेकिन इस पंचायत को स्मार्ट बनाने वाला जो एक चेहरा है, वो है प्रधान जाहिद जी। और जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आवक में हम आए और हमको बड़ा अच्छा आप लगा। आए, बहुत आपका जो है स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। तो ये जाहिद खान साहब हैं जो कि इस आवक पंचायत के प्रधान हैं और स्मार्ट पंचायत जी, आजमगढ़ में ये कही जाती है। जी, राज्य सरकार की ओर से कई सारे पुरस्कार भी आप जीते हैं। जी, जी। थोड़ा सा इस पंचायत भवन के बारे में और स्मार्ट पंचायत क्या होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे? देखिए जो है हमारे पंचायत भवन पे सारी सुविधाएँ हैं, चाहे डिजिटल हो, चाहे ऑफ़लाइन ऑनलाइन सारी सुविधाएँ हैं। यहाँ पे अब एसआईआर का जो प्रोग्राम चल रहा था, एसआईआर के लगभग जो है 30-40 गाँव का सेंटर यहीं बना था। तो यहीं पे सारे काम होते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन जो है बर्थ और डेथ, आधार कार्ड, मतलब कोई ऐसा काम जो नहीं है जो परिवार से नकल से लेके अब मतलब पब्लिक को यहाँ से जो है पंचायत भवन से इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ता है। ब्लॉक पे यहाँ-वहाँ दौड़ना नहीं पड़ता, यहीं पे सारे काम हो जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कितनी मदद मिलती है, नहीं मिलती है, कितना सपोर्ट मिला और कितना योगदान वहां रहा, वो भी जरा बताइएगा। और किन किन श्रेणियों में? अपने मुंह से अपनी तारीफ लोग कम करते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि कहाँ कहाँ उन अवसरों पर, उन मंचों पर आपको सम्मानित पुरस्कृत किया गया? देखिए मुझे जो है राज्य सरकार से जो है पुरस्कार मिला हुआ है। मुझे जो है डीएम साहब से जो है प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला हुआ है, ब्लॉक का स्तर पे है और स्मार्ट आयुक्त। पंचायत के जो सिलेक्शन है उसमें भी आपकी पंचायत आती है? जी, जी, उसमें भी है स्मार्ट स्मार्ट पंचायत में। जी। और दूसरी चीज़ जैसे ये सरकार जो है जब से है जो है अपनी सत्ता देख रही है, तो वो इनका जो है ज़्यादातर जो है रुझान गाँव पंचायत की तरफ है कि गाँव को जो है खूबसूरत बनाया जाए, गाँव को फंड जो है फंड की कमी नहीं होने दी जाए और गाँव जो है सारे काम जो है जो पब्लिक को इधर-उधर दौड़ना पड़ता है, ब्लॉक यहाँ-वहाँ दौड़ना पड़ता है, सारे काम जो है यहीं गाँव में ही पंचायत स्तर पे हो जाए और ये मैं जो है योगी जी और मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से जो है आज जो है सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन है और जो ज़िम्मेदार लोग प्रधान हैं वो अपना उसका जो है संचालन बहुत कायदे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सरकार जो है जिस तरह से गाँव पे अपना ध्यान दे रही है, स्वच्छता से लेके सारी चीज़ों पे जो है ध्यान ध्यान दे रही है। तो ये सरकार जो है बेहतर है, काम कर रही है और गाँव सभा को बहुत अच्छे से जो है बजट वगैरह सारी चीज़ें दे रही है। आपसे बात करते-करते मेरे सहयोगी दिनेश जी बताएँगे, ऊपर आपने आवक का एक नक्शा बना रखा है और नीचे पंचायती राज लिखा है। महात्मा गांधी कभी कहते थे कि इस देश की आत्मा पंचायतों में बसती है, पंचायती राज जितने सशक्त होंगे उतना बेहतर होगा। थोड़ा-सा आपके साथ चलते हैं और मुझे एक-एक करके बताइएगा कि किन कमरों में क्या काम होता है। जैसे अगर मैं एक-एक कमरे से शुरू करूँ, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के लिए आप दिखाते चलिए जी, कि जी। पंचायत भवन कैसा है और क्या है? जी, जी। और बताते भी चलिएगा। जी। ये जी, देखिए जो है आपको हाँ। ये जो है रोज़गार ग्राम रोज़गार सेवक मनरेगा का जो है कक्ष है। इसमें जो है जैसे जो
मनरेगा के जो लेबर हैं उनकी वर्क जो काम काम मांगने का वो होता है, डिमांड होता है, यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ग्राम रोजगार सेवक जो है बैठे हैं, और जो जो मनरेगा से संबंधित जो भी काम है, रोजगार से लेके जो भी काम है वो अपना करवाते हैं, करते पिछले कुछ दिनों में सचिव कक्ष को बड़ा महत्वपूर्ण मान लिया गया था, मुस्कुरा आप भी दिए। सचिव कक्ष, जी जी। आए? क्या कुछ यहाँ होता है? यहाँ सचिव कक्ष में जो है सचिव कक्ष में जो है सचिव साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है जैसे परिवार हिस्ट्री की नकल है, जन्म मृत्यु है, और और भी जो सरकारी रिकॉर्ड हैं वो हैं। और ये जान जाइए सचिव गांव के जो है एक तरह से जान होते हैं। हाँ। एक तरह से जान होती है सचिव। हर सरकारी दस्तावेज कागज जिसकी जरूरत है, सुधार की जरूरत है, आवश्यकता है, वो सब कुछ इस कक्ष से ही पूरा होता है। जी 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 जी। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये भी बताया है कि ये वो कक्ष है जिसमें वातानुकूलन की या एसी की पूरी सुविधा है कि आराम से लोग आए। और ये आपने बताया भी हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, आय, जाति, निवास, वो तमाम प्रमाण पत्र, यानी सारे सरकारी दस्तावेजों का काम इस एक कक्ष से हो जाता है। यहाँ पे भी सारी चीज लिखी हुई है। जी। यहाँ आपने वो नियम भी लिखे हुए हैं कि कौन से कागज लाने, कितना शुल्क है, वो तमाम चीजें हम देख रहे थे कि अब तो आपने ऑनलाइन भी कर दिया है, आपने लिख ही दिया है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तो केवल ऑनलाइन होगा। हमारा जो है पंचायत भवन, ये देखिए सर्टिफिकेट हमको मिली हुई है। ये जो है आईएसओ सर्टिफाइड है हमारा पंचायत भवन। और जिले में 2 ही 3 पंचायत भवन है जो आईएसओ सर्टिफाइड है, डिजिटलाइजेशन के कारण, ऑनलाइन होने के कारण। जी जी, इस पे सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये 2027 तक वैलिड है जी। इसमें लिखा भी है कि वर्किंग ऑन द की इशू ऑफ वर्किंग पंचायत भवन, फ्रंट ऑफिस, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, मेंबर्स, नोटिस बोर्ड, कंप्लेंट बॉक्स, लिस्ट ऑफ सर्विस, रिकॉर्ड रूम, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, डस्टबिन, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, वेटिंग रूम, वाटर सप्लाई, वॉशरूम, बर्थ, डेथ, रजिस्टर, फैमिली रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, कैश बुक, ग्राम पंचायत मीटिंग, ये तमाम सुविधाएं हैं जो आप एक भवन में, सिर्फ इस एक भवन में देते हैं। अब ये सभागार कक्ष आपका बना हुआ है और ये बड़ा अच्छा सा हॉल भी है, इसका क्या प्रयोग होता है? इसमें जो है मीटिंग जो है ग्राम पंचायत की, जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, चाहे ग्राम पंचायत की हो चाहे ग्राम सभा की मीटिंग, तो सारी मीटिंग इसमें होती है। चाहे स्वास्थ्य विभाग, ये देखिए ये स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हुए हैं, और आशा है, आंगनबाड़ी, ये लोग अभी मीटिंग कर रही थी जो है। तो इन लोग की सप्ताह में एक बार जो है मीटिंग होती रहती है, और रेवेन्यू से लेके सारे विभाग की मीटिंग यहाँ पे होती रहती है। इसमें लिखा है पंचायत लर्निंग सेंटर, किस तरीके की ट्रेनिंग या लर्निंग यहाँ करवाते हैं, क्या सिखाने का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है? यहाँ पे जो है जैसे लाइब्रेरी, वहाँ पे बुक है जो है लाइब्रेरी, और कंप्यूटर मतलब सिखाने को वो किया जाता है। बगल में 3-4 कंप्यूटर एक कक्ष में रखे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी दिनेश जी, पीछे वो एक तस्वीर पे जहां उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा है, अच्छे अच्छे कलेक्ट्रेट में इस तरीके की मीटिंग रूम होते हैं कि डीएम साहब बैठते हैं, पीछे राज्य सरकार का एक लोगो होता है और तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठकर अपनी बात करते हैं। आपने एक पंचायत भवन में एक अच्छा मल्टीपर्पज एक मीटिंग रूम बनाया जिसका ढेर सारी चीजों पर प्रयोग हो सके ना। जी जी। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कक्ष आ गया आपका कक्ष, प्रधान कक्ष, जाहिद खान जी का कमरा है। अब ये भी देख लेते हैं कि कैसा है। ये बड़ा अच्छा बड़ा कमरा आपने लगाया है और यहाँ बैठते हैं जी। और आप भी डिजिटलाइजेशन का पूरा प्रयोग करते हैं। मैं जब आपसे मिलने आया था तो आप कंप्यूटर पर अपने काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो है कंप्यूटर है, मतलब जो है कंप्यूटर के सारे वर्क जो है मुझे मतलब मालूम है। बेरोक टोक कोई भी मिलने आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि कहीं कोई ऐसा रोकने वाला व्यक्ति नहीं है, आपका कमरा खुला है। बेरोक टोक कोई दिक्कत नहीं है, कोई। हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि पंचायत में जो प्रधान होते हैं, प्रधान जी से मिलना अपने आप में कई बार ये होता है कि गांव का तो मुखिया हो गया, तो वो वाला जिसको एक शब्द कहते हैं कि उस तरीके का कोई क्रिएशन नहीं। अब जैसे जमाना बदलता जा रहा है तो अब ऐसा कुछ नहीं है, बेरोक टोक जो है आ सकते हैं कोई। और इसके बाद अगर मैं आ जाऊं, ये नाम हम बहुत सुनते हैं जब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड और तमाम चीजों की बात होती है कि लेखपाल या कानूनगो का कक्ष, खास तौर पर भूमि के मामलों में क्या कुछ होता है और क्या विवाद के मामले भी यहाँ तक पहुंचते हैं? जी हाँ, यहाँ पे विवाद के मामले बिल्कुल पहुंचते हैं, और यहाँ से जो है लगभग जो है 60% विवाद यहीं से निस्तारित हो जाते हैं।
और बाकी जो है अगर जो नहीं हो पाता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं मुकदमे की शक्ल में। और कोशिश ये रहती है कि यहीं पे क्या सारी वो चीज़। जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड भी आप ऑनलाइन करते चल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ज़मीन के भी सारी चीज़ जो है ऑनलाइन होती है। मैं एक आखिरी चीज जो जायद जी आपसे पूछना चाहता हूँ, और जहां जिसका आपने सबसे शुरू में भी जिक्र किया था, क्या मैं ये मानूं कि पिछले कुछ सालों में सरकार की तब्दीली ने जमीन पर ही लाया? क्योंकि पहले पंचायत या पंचायत भवन की जो परिकल्पना होती थी, प्रधान के घर पर शायद उनसे मिलने जाता होता हो, सचिव कहीं और बैठते हों, कानूनगो को फोन करके बुलाना हो या उनको ढूंढना होता हो, स्कूल की बातें कही होती हो। ये क्या 2017 से पहले और बाद का परिवर्तन है, या आपको लगता है कि कोई बात अलग है? नहीं, 17 के बाद का परिवर्तन है। 17 के बाद का परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। ये भी नहीं कि यहाँ कम है। मतलब ये जान जाइए कि जो है 90% का जो है फ़र्क है। अब तो जो है ये भी नहीं कि सचिव या वो प्रधान या पंचायत सहायक जो है यहाँ-वहाँ भाग जाए जो है। अब उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस होती है आप बाकायदा। लोग की भी? हाँ, बाकायदा जीपीएस के थ्रू होती है कि आप हैं कहाँ? फिलहाल है कहाँ? आप अपने गाँव में हैं कि पंचायत भवन पे हैं, कहाँ हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस उसका टाइम होता है कि इतने बजे तक आपको अटेंडेंस लगानी ही लगानी है। मैंने बैठना है। परेशान तो नहीं होते इस योजना से? नहीं, नहीं, बिल्कुल क्यों परेशान, हम लोग जनता के लिए हैं तो वही जो है कोई वो नहीं यहाँ तो 10-10 बजे रात में बैठना पड़ जाता है जब कोई आदमी फ़ोन करता है कि मुझे इमरजेंसी है, कोई सर्टिफ़िकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो 10-10 बजे रात में खोल के उनको देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जायद जी, बात की। और तस्वीरों में मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब युवा पंचायत में कोई एक प्रधान आता है, युवा प्रधान आता है और खुद जब पढ़ लिख कर आता है, तो किस तरीके का बदलाव लाता है वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छे से आपने एक पंचायत सजाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने बताया कि कई सारे बदलाव आप करना चाहते हैं, कई सारे बदलाव आपने किए जो हम तस्वीरों में देख पाए, और एक साफ लाइन जो ये कह रहे हैं कि 2017 के बाद का अंतर दिखाई देता है। कैसे अगर सरकारें जमीन पर पैसा सही तरीके से पहुंचाएं और सही उद्देश्य से पहुंचाएं, तो तस्वीर किस हद तक और कैसे बदल सकती है, तस्वीरों में आपने देखा हमारे है। यहाँ जो है अब ये जान जाइए हमारे यहाँ जो है दो मतलब सुबह जो है कूड़ा गाड़ी चलती है, हाँ, 2-2 गाड़ियाँ। स्वच्छता की। हाँ, स्वच्छता की गाड़ी चलती है, घर-घर से जो है कलेक्ट करती है कूड़ा, उसको जो है सही स्थान पे डंपिंग करती है और फिर जो है 2 टाइम जो है 5-5 लाख लीटर पानी यानी 10 लाख लीटर पानी 2 टाइम छोड़ा जाता है। बहुत और तो ये जो है तकरीबन 2021 से हो रहा है। 2021 से जो भी उससे योजना। पहले स्वच्छता और पानी पर ऐसा ध्यान नहीं, नहीं। नहीं। जब से मतलब जो जो चीज़ सरकार दे रही है, उसको हम लोग जो है धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है ये ना कि जैसे पानी के जल जीवन मिशन का मामला है और टंकी बन गई, सारी चीज़ हो गई, वो जो है सिर्फ़ शो पीस ना रहे। उसका उपयोग हो, उसको जो है हमारे यहाँ जैसे अब नल का पानी जो है नल जो होती है हैंडपंप होता है, उसका पानी जो है लगभग जो है मान लीजिए कि 90-95% लोग जो है छोड़ दिए हैं। सबके घर पर सारे क्योंकि नल से हाँ, पानी आ रहा हाँ। है। सारे लोग पानी जो है इसी पे हमारी जो जल निगम की टंकी है, पूरे गाँव के लोग उसी पे डिपेंड हो गए हैं। तो और ये स्वच्छ पानी मिलता है मतलब ये जान जाइए बहुत बढ़िया पानी मिलता है। 700 फीट नीचे से पानी आता है और पूरा फ़िल्टर होके आता है जो है दवा वगैरह पड़ती है। तो ये सब सारी चीज़ है और कूड़े कूड़े की गाड़ी है जो है मतलब प्रत्येक दिन जो है चलती है 2 गाड़ियाँ हैं और 8-9 मजरे हैं, हम चलती हैं। यहाँ से लेकर पूरे गांव जब आपको घूमते वो सफाई देखते हुए आए हैं, तो मैं यही कह रहा था कि तस्वीर तब बदलती है जब बदलने की मंशा कोई रखे, सरकार का साथ, और उसके बाद जमीन पर ऐसे पहुंचाने की जो कोशिश है, जाहिद जी जैसे पंचायत को चलाने वाले लोग, उनके प्रधान, ये तस्वीरें बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर आपको इसी तरीके से दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश सक्षम उत्तर प्रदेश बन रहा है, वो भी आपको बता रहे हैं। ये थी यूपी की बात अमर उजाला के साथ। आपको ये कहानी और ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।